नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनपी न्यूज और स्वागत है आपका हमारी ताजा अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अभिलाष। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं और खुलासे ऐसे ऐसे हो रहे हैं जिस पर अब लगता है कि यार अब क्या हुआ सुशांत के साथ। दरअसल टू बी ऑनेस्ट, पर्सनल ओपिनियन में मानूं तो सुशांत युवा लोगों के लिए एक आइडल के समान थे। ऑल इंडिया 7th रैंक उनकी एक अलग आईआईटीएन थे, प्लस एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में भी उनका कोई सानी नहीं था। इसके बाद एक एज एन आउटसाइडर होकर सुशांत सिंह राजपूत इंडस्ट्री में आते हैं और मुंबई में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं। लोगों के साथ उनका पवित्र रिश्ता जुड़ता है और एक के बाद एक फिल्मों के बाद सुशांत सिंह राजपूत लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। 14 जून का वो मनहूस दिन जब ये खबर आई दोपहर में कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं। लोगों को लगा कि आखिरकार उन्होंने सुसाइड क्यों किया, क्या वजह थी कि सुशांत सिंह राजपूत को अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़ी। एक के बाद एक चीजें जो है वो जांच के दायरे में आई और कई ऐसे खुलासे होने लगे जिससे लगा कि नहीं, सुशांत क्या वाकई में डिप्रेशन का शिकार थे। हर कोई ये कह रहा है कि भैया डिप्रेशन का शिकार है। अब सवाल ये उठता है कि अब जो नए नए खुलासे हो रहे हैं क्या उनमें सच्चाई है। दरअसल सुशांत के पिता के सिंह साहब ने सुशांत मामले में एफआईआर दर्ज कराई है। पटना के राजीव नगर थाने में ये एफआईआर दर्ज हुई है और सुशांत के लिए इंसाफ की मांग की है। सीधे आरोप लगाए थे सुशांत की कथित गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर। साफ आरोप ये लगे हैं कि वो उन्होंने पैसे हड़पे। 17 करोड़ में से 15 करोड़ रुपए सुशांत के अकाउंट से गायब है। रिया ने सुशांत को उनके परिवार से दूर रखा था। रिया और सुशांत का झगड़ा हुआ था। 8 जून को रिया के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक, वो सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। सुशांत जहां पहले रहते थे वहां पर रिया जो है उन्हें डराती थी, भूत प्रेत की बातें बताती थी और वहां पर भूत प्रेत होने का अंदेशा बताने लगी, जिसके बाद सुशांत जो है वो शिफ्ट हो गए अलग जगह, केप टाउन हॉट्स। अब सवाल ये उठा कि क्या सुशांत सिंह राजपूत अपनी जिंदगी खत्म कर सकते हैं। दरअसल सुशांत के करीबियों का यह कहना है कि सुशांत एक बहुत इंटेलिजेंट लड़का था और वो अपनी जिंदगी कभी यूं ही खत्म नहीं कर सकता। वो उसके सपने थे, उसके पास हर चीज का दूसरा रास्ता भी होता था। उसके लिए फिल्म इंडस्ट्री में पैसा सब कुछ नहीं था, स्टारडम उसके पास धीरे धीरे आ रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसका ये मन था कि अगर शायद वो इंडस्ट्री में नहीं होगा तो वो ऑर्गेनिक खेती करेगा, डोनेट करता था, कंपनीज चलाता था। इस बीच रिया की उसकी जिंदगी में एंट्री होती। सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने भी एक इंटरव्यू में कहा कि सुशांत सुसाइड नहीं कर सकता। सुशांत के साथ एक ऐसी अनहोनी हुई है जिसका सामने आना जरूरी है। और इस मामले में मुझे मुंबई पुलिस पर अब हंसी आती है। महाराष्ट्र पुलिस की हमेशा हमारे दिल में रिस्पेक्ट रही है। महाराष्ट्र पुलिस ने बड़े बड़े केसों की गुत्थी जो है वो सुलझाई है, लेकिन सुशांत के केस में इतना ढीलापन देखने को मिला है कि वाकई में वो पहले ही ये बात कह चुके हैं कि नहीं भाई, सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे और इस मामले में अब कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। ऊपर से महाराष्ट्र के गृह मंत्री साहब आके कहते हैं कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। अरे तो भाई साहब, आपकी पुलिस करके आ रही है वहां पे, सीधी सीधी बात है। सुशांत मामले में बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। आखिरकार सुशांत ने सुसाइड क्यों किया। उनके दोस्त ये बात कह रहे हैं कि सुशांत की मौत रात को 3:30 बजे ही हो गई थी, तो सुबह 10:30 बजे कैसे आपने मौत की पुष्टि कर दी, आपने फॉरेंसिक रिपोर्ट दिखा दी। सुशांत की उंगली क्यों हिल रही थी, इस बात का खुलासा नहीं हुआ। सुशांत के करीबी कहां थे उस समय, इस बात का खुलासा नहीं किया। अब जैसी जैसी सोशल मीडिया पर नेपोटिज्म को लेकर खबरें आने लगी तो आपने उस लिहाज से हर किसी को बुला बुला के पूछताछ करने लगी। महेश भट्ट साहब का इस बीच स्टेटमेंट आता है। उनके स्टेटमेंट के बाद तो ये भरोसा ही हो जाता है कि भैया सुशांत के केस में दाल में कुछ काला है। महेश भट्ट साहब का ये कहना है, जो उन्होंने पुलिस को स्टेटमेंट दिया है, कि वो सुशांत से 1 या 2 बार मिले हैं, वो भी रिया की वजह से, और उनको भी लगता था कि सुशांत जो है वो डिप्रेशन का शिकार है। भैया 1-2 मुलाकात में आप कैसे बता सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत या कोई अन्य व्यक्ति से भी आप मिलते, इवन जनरली मैं और आप अगर किसी से मिलेंगे, क्या 2 मुलाकातों में हम ये रियलाइज कर लेंगे कि भैया ये आदमी डिप्रेशन में है। दूसरी बात, वो ये कहते थे कि रिया के थ्रू में उनसे मिला और रिया ने भी मुझे ये बात बताई थी कि सुशांत डिप्रेशन का शिकार थे। जब इतना बड़ा एक्टर डिप्रेशन का शिकार था तो उनके जो बाकी लोग थे उन लोगों ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया। बड़ा सवाल यह भी है कि सुशांत के नौकर ने भी यह खुलासा किया कि रिया जब से जिंदगी में आई सुशांत के खर्चे बढ़ने लगे। सुशांत के बॉडीगार्ड का यह कहना था कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के घर में आकर रिया, उनके पिता, उनके भाई और उनका पूरा परिवार पार्टी किया करते थे, फ्रेंड्स को बुलाते थे और सुशांत सिंह राजपूत चुपचाप अपने कमरे में अकेले पड़े रहते थे।
आखिर ऐसी क्या वजह थी कि सुशांत इन लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं थे? जरा सोचिए उन 4 बहनों पर क्या बीती होगी जिनका सुशांत इकलौता भाई था। वो 4 बहनें चीख चीख कर इंसाफ मांग रही हैं कि मेरे सुशांत के साथ क्या हुआ, प्लीज कोई हमें बता दे। वो 4 बहनें ये चाह रही हैं कि इस बार रक्षाबंधन में उनका भाई तो नहीं रहा, लेकिन आने वाले समय में किसी बहन के भाई के साथ ऐसा ना हो। कोई लड़की अपने चंगुल में फंसा के किसी सुशांत जैसे लड़के की जिंदगी ना छीन ले। सुशांत के पिता पर क्या बीती होगी जिसने अपने जवान बेटे को अपने कंधे पर बैठाकर जला दिया। अब ये ऐसी चीजें हैं जिसका अंदाजा हम और आप नहीं लगा सकते। शायद हमारे परिवार के साथ ऐसा होगा तो हम ये चीजें समझेंगे। बिहार पुलिस ने इस मामले को संज्ञान में लिया है और बिहार पुलिस अपने अपने मामले से तहकीकात कर रही है। फिलहाल जो बैंक स्टेटमेंट को लेकर खुलासा हुआ है, सुशांत के अकाउंट से पैसे निकले थे। सुशांत के सीए का कुछ और कहना है। वो कहते हैं सुशांत को फिल्में नहीं मिल रही थी। तो क्या सुशांत के सीए को ये नहीं पता कि छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में सुशांत ने दी है? उसके बाद दिल बेचारा एक अच्छे प्रोजेक्ट की फिल्म थी। तो अब ये अलग अलग स्टेटमेंट जो इस मामले में आ रहे हैं ना, ये सोचने का विषय है। रिया चक्रवर्ती कुछ दिन पहले ये कहती हैं कि भैया अमित शाह साहब से मैं दरखास्त करती हूं कि मुझे धमकियां मिल रही हैं और सुशांत केस में सीबीआई जांच की मांग की गई। अब वो ये कह रही है कि भैया बिहार पुलिस के अलावा जो है मुंबई पुलिस के पास ये जांच की जानी चाहिए और बिहार पुलिस को इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की है। भैया जिस धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है वो गैर जमानती धाराएं हैं। अगर बिहार पुलिस चाहे तो रिया को कॉलर पकड़कर बिहार लेकर जा सकती है और उससे पूछताछ कर सकती है। कई बड़े लोगों का यह कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। पटना पुलिस ने अभी तक बहुत दिलेरी दिखाई है, बहुत सही तरीके से इस मामले को की तहकीकात हो रही है। एक एक शख्स को खदेड़ा जा रहा है, एक एक शख्स से पूछताछ की जा रही है। सुशांत की मौत की गुत्थी सुलझनी बहुत जरूरी है। आखिरकार क्या हुआ था सुशांत के साथ? क्यों इतने बड़े एक्टर ने अपने सक्सेसफुल करियर को छोड़कर अपनी जिंदगी को खत्म करना जरूरी समझा या फिर खत्म कर दिया गया? सवाल यह भी है कि सुशांत के उस लैपटॉप की तहकीकात क्यों नहीं की गई जो रिया अपने साथ ले गई थी? जिन सबूतों की बात सुशांत का परिवार कह रहा है कि रिया उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स को लेके गई, रिया ने भी बात कही कि उनके पास मेडिकल रिपोर्ट है, तो भैया आप मेडिकल रिपोर्ट आखिर लेके गए क्यों? क्या आप सुशांत को वाकई में ब्लैकमेल कर रहे थे? सवाल यह भी उठता है कि रिया और सुशांत के बीच जब झगड़ा हो गया, चलिए हो गया वो अंदर की बात है, लेकिन ऐसा एक्टर जो अपने करियर की लगभग चरम पर पहुंच चुका था, उस एक्टर को डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा, वो परेशान रहने लगा। ये खबर मीडिया तक भी नहीं आई और ये कहीं भी, हमने भी ऐसा कहीं नहीं पढ़ा, कहीं नहीं सुना कि सुशांत कहीं डिप्रेशन का शिकार हुए। अब इंसाफ मिलना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना बहुत जरूरी है। इस फिल्म इंडस्ट्री का काला सच आना बहुत जरूरी है। अब ये केस नेपोटिज्म से हटकर सीधा यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग का बन रहा है और अब रिया चक्रवर्ती की गर्दन तक पुलिस का हाथ पहुंच चुका है। अब इस मामले में क्या सच्चाई आएगी सामने ये हम नहीं बता सकते, लेकिन एक बात तो तय है कि सुशांत के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। बहरहाल आपकी क्या राय है इस मामले को लेकर, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खास अपडेट में इतना ही, हमें दे दीजिए इजाजत और हाँ, हमारे चैनल ANP न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।